जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो लोग हमें सीरियस लेना बंद कर देते हैं, बट मे बी डेट्स वेयर द रियल ग्रोथ स्टार्ट। अंडरस्टैंड। सो मैं एक मिडिल क्लास बॉय हूँ। मैं सुबह को वर्कआउट करने जाता हूँ, फिर ऑफिस जाता हूँ, उसके बाद मैं बीच बीच में अपने कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। कि मेरा तुम्हें एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ तो वर्कआउट ने मुझे बॉडी के साथ साथ मेंटली भी स्ट्रॉन्ग किया है। उससे जिससे मुझे डिसिप्लिन आया और कंसिस्टेंसी आई। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है? डिसिप्लिन से क्या होगा, अगर तुम सुबह जल्दी उठ के आदत डालोगे, तुम्हें एक टाइम के बाद आदत पड़ जाएगी और वो तुम्हारा डिसिप्लिन बन जाएगा कि तुम्हें उठना ही उठना है। ऑटोमेटिकली तुम्हारी उस टाइम पर आँख खुल जाएगी, लाइक 5 बजे 6 बजे, जो भी अपने एक टाइम शेड्यूल करोगे मॉर्निंग का। ठीक है। सेकंड थिंग क्या आती है? कंसिस्टेंसी। व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी? अगर आपका वर्कआउट करने का मन नहीं है और तब भी आप वर्कआउट कर रहे हो, क्योंकि आपको चेंज होना है, आपको अपनी फिजिक चेंज करनी है, अपना माइंडसेट चेंज करना है, तो दिस इज़ अ कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, बिगिनर्स का क्या इशू होता है? इशू ये होता है कि यार अभी मेरे पास ना प्रोटीन इंटेक नहीं है, तो जब प्रोटीन इंटेक आएगा जब वर्कआउट करूँगा, या प्रोटीन इंटेक आ गया, प्रोटीन इंटेक के पैसे, यार आज भी अच्छी जिम देखूँगा। भाई कोई भी चीज़ में तुम परफेक्ट नहीं हो सकते। परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 थिंग्स, कि अपने आपको डिसिप्लिन करके कंसिस्टेंसी से आपने वर्कआउट करनी स्टार्ट कर दी। अब आपकी प्रॉब्लम आती है प्रोटीन इंटेक की, मैं प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा करूं? तो उसके लिए क्या करना है, जो भी आप जंक फूड खाते थे उसको अवॉइड करके उसको कन्वर्ट कर दो प्रोटीन इंटेक में। जैसे मान लो आपने 50 रुपये का बर्गर खाया, तो आपने 50 रुपये के रोस्टेड चने ले लिए या सोया चंक्स ले लिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही कम बजट में आपको अच्छे रिजल्ट दे सकती हैं। जैसे सोया चंक्स होती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती, आप उसका यूज़ कर सकते हो प्रोटीन इंटेक के लिए, उसमें अच्छा प्रोटीन इंटेक होता है। ये सब चीज़ों से आप ना अपना प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। मैं भी एक मिडिल क्लास लड़का हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं भी अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पाता, बट जितना हो पाता है मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ले पाऊँ। ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है प्रोटीन इंटेक की। अब मान लो मैं हूँ, अब प्रोटीन इंटेक मेरा भी पूरा नहीं होता, डेट्स नॉट मीन्स कि मैं वर्कआउट छोड़ दूँ। लास्ट थिंग आती है, अगर आप कंटेंट क्रिएशन भी चाहते हैं तो मैं आपसे लोगों से कहूँगा, आपने वर्कआउट भी स्टार्ट कर दी, आपने प्रोटीन इंटेक भी समझ गए, सेकंड चीज़ अपनी फिजिक को देखना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ना थोड़ा थोड़ा कंटेंट क्रिएशन भी करो, अपनी वीडियोस बनाओ। लोगों से कभी मत सोचो कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, या वो मेरी फिजिक को देख के क्या बोलेगा या क्या बोलेगी। कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छी बनाओगे तो भी तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, बुरी है तो वो तो बोलेंगे कि हाँ भाई कुछ नहीं कर रहा है ये वो। ठीक है। तो इसलिए अपनी फिजिक पर काम करो, अपनी वीडियो शूट करो, अपना कंटेंट क्रिएशन बनाओ। अब अपने आप को 6 मंथ बाद देखोगे तो आप देखोगे कि आप कितने चेंज हो गए, क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और अपनी डाइट को, तीनों को इंपॉर्टेंस दी है। जब आप कंटेंट क्रिएशन करते हो तो आपको बोलने की कला आती है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कंटेंट क्रिएशन से पहले, तुमने देखा होगा कि तुम्हारे आसपास जो लोग रहते हैं, तुम्हारे दोस्त हो गए, तुम्हारे ऑफिस के कलीग्स हो गए, या कोई भी लोग हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में तुम्हें दिखाते हैं भाई बहुत सपोर्टिव हैं ये वो, बट अगर आप अपनी रियल ग्रोथ देखनी है ना, वो 1 महीने बाद देखना कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा फेक दोस्त है। जो तुम्हारे फेक होंगे ना, वो 1 महीने बाद तुम्हारी ना तो वीडियो देखेंगे, ना तुम्हारा कंटेंट देखेंगे, ना तुम्हें लाइक करेंगे, ना कुछ करेंगे, बस ऐसी बात बनाएंगे और चले जाएंगे, इसका तो रोज़ का ड्रामा है, लाइक इस तरह से। बट जो तुम्हारे 1 महीने बाद व्यूज़, अगर तुम्हारे पास 50 व्यूज़ भी आ रहे हैं ना, तो वो तुम्हारे रियल व्यूज़ होंगे, वो अदर्स लोग होंगे जो तुम्हें पसंद कर रहे होंगे। तो इसलिए 1 महीने बाद तुम्हें पता चल जाएगा कौन तुम्हारा अपना था, कौन तुम्हारा पराया था। तो इसलिए कंटेंट क्रिएशन करते रहो, अपनी चीज़ें डालते रहो, अपनी बॉडी पे काम करते रहो, जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है उसको डालो, उसको दिखाओ। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को दिखाने के लिए, खुद की चॉइस से करो, और आप देखोगे 6 मंथ बाद आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट, कहाँ का इम्प्रूवमेंट हुआ। तो भाई ऐसी ही मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी, व्लॉग्स आते रहेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर लो, और ऐसे ही मुझसे जुड़ो। आप भी बिगिनर्स, मैं भी बिगिनर्स, तो मिलके साथ में दोनों ग्रोथ करते हैं, और 6 मंथ बाद मिलते हैं फिर साथ में। तो मेरे पास 7 मंथ है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 मंथ्स हैं। अब मैं 7 मंथ्स में क्या ग्रोथ करता हूँ वो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू दिखाऊँगा, मेरा इंस्टा पे दिखाऊँगा। मैं हर एक दिन की अपनी ग्रोथ आने वाले 7 मंथ में, इस लास्ट ईयर तक मैं कितनी ग्रोथ करता हूँ, कितना अपने आप को चेंज करता हूँ, वो सब आपको दिखाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू और अपने इंस्टाग्राम के थ्रू। तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, और हो सके कोई बिगिनर्स है, अगर उससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो भाई कमेंट्स में बताओ तुमने क्या चीज़ मेरी अच्छी लगी और क्या चीज़ बुरी लगी, तो वो भी मुझे कमेंट में बताओ, मैं इंप्रूव करूँगा।